नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सर ने मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने की मांग पर सूरत कोर्ट से मुंह की खाने के बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस मामले में आज राहुल की याचिका पर सुनवाई हुई और कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई को 2 मई तक के लिए टाल दिया है, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बात के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, आज क्या कुछ हाईकोर्ट में देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने अपने तुरूप का पत्ता इस्तेमाल किया। यानी अब राहुल गांधी को ये समझ में आने लगा कि जो गुजरात के वकील हैं उनसे अब काम बनने वाला नहीं है, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को उतारना जरूरी है। मैदान में अभिषेक मनु सिंघवी उतरे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, दलीलें दी। ऐसा महसूस करवाने की कोशिश की गई कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगाया गया तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और इसके लिए एक तर्क तो दिया गया यही कि राहुल गांधी एक माननीय सांसद रहे हैं, अभी उनकी सांसदी खत्म हो चुकी है। अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा तो सांसदी चली जाएगी और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी पिछले सत्र के दौरान नहीं जा पाए, आगे आने वाले सत्र में भी भाग नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ वायनाड के लोग जैसे रो रो के उनका बुरा हाल है कि राहुल गांधी अब हमारे सांसद नहीं रहे हैं, हमारा क्या होगा। अब आके राहुल गांधी क्या उनके लोगों के लिए कर सकते हैं, ये सारी बातें पहले की गई कि मिलोड, कन्विक्शन पर स्टे लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा तो फिर वायनाड में अगर चुनाव यानी कि उपचुनाव की घोषणा हो गई तो फिर उपचुनाव के बाद अगर स्टे लगता भी है तो फिर उपचुनाव को खत्म तो नहीं किया जा सकता। यानी कि ये ऐसा जबरदस्त झटका होगा, परेशानी होगी जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये अपरिवर्तनीय है और इस अपरिवर्तनीय परेशानी को रोकने के लिए जरूरी है कि कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाए। जी राजीव जी, क्यों बार बार इस मामले में राहुल गांधी की सुनवाई पर फैसला टल रहा है? देखिए, जिस तरीके की दलील दी जा रही है कंफ्यूजन वाली, ये फैसला आगे बढ़ना ही है, तारीख पर तारीख मिलनी ही है। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने समझ लिया था कि कोर्ट भी अब उनके नेताओं की तरह है, जैसे ही कोर्ट के अंदर जाएंगे और हमारे बड़े बड़े वकील जाकर 2 बात बोलेंगे और उसके बाद कोर्ट इनके हक में फैसला सुना देगी। और इसीलिए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन्होंने दलीलें दी, वो दलीलें खत्म हुई, सुनी नहीं गई, फिर 2 साल की सजा हुई। सेशन कोर्ट में गए, इन्होंने पूरे मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा दिया कि यह फैसला ही जल्दीबाजी में ली गई है और इस फैसले के जल्दीबाजी के कारण जो नुकसान राहुल गांधी को सहना पड़ रहा है वो नुकसान इस बोलने के कारण नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ बोलने के कारण है। यह राजनीतिक बदले की बात है। इसलिए सेशन कोर्ट ने भी कहा कि आप कोई भी ऐसी दलील नहीं दे पा रहे हैं जिससे यह साबित हो कि अगर राहुल गांधी को सजा के ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो फिर राहुल गांधी को क्या नुकसान होगा। ये रोजगार या फिर अपने प्रोफेशन या फिर पॉलिटिक्स की बात करके कोर्ट को ये ना बताइए कि इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही सब दलीलें दी। उन्होंने क्या कहा वहां पर कोर्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में रोक लगाई है, गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामला आया था नरन भाई कछाड़िया का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनको भी सजा मिली थी और उनके संसद की सदस्यता भी जानी थी। वो भी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनके जो कन्विक्शन था उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड तो किया गया, लेकिन उस पर स्टे नहीं लगाया गया। वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। ये सारी बातें अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करके हाई कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की है कि अगर
हाँ, सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में फैसला दे सकती है, स्टे दे सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की बात मानी जाए और हाई कोर्ट से ही इस मामले को निपटा लिया जाए। तो अब किस तरह से राहुल गांधी की मुश्किलें इस मामले में बढ़ सकती हैं? जिस तरीके से दलील दी गई वो पूरी तरह से कंफ्यूज दलील थी। अभी भी जो अभिषेक मनु सिंघवी वहां ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि उनको जमानत चाहिए, स्टे क्यों चाहिए या सस्पेंशन क्यों चाहिए कन्विक्शन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण दिए और 5-6 दलीलें सामने में पेश की। उन्होंने कहा कि अगर इनको जो सजा मिली है वो ऐसे सीरियस इशू नहीं है और न ही मोरली इतना गलत है जिसके कारण इस सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती, स्टे नहीं लगाए जा सकते। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये मामला वैसा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में देखा नहीं गया, क्योंकि 2019 का मामला है, 2021 में इसकी सुनवाई शुरू हुई, 2.5 सालों के बाद भी कोई भी गवाह नहीं पेश किया गया। और आईटी कानून का उन्होंने जिक्र किया कि आईटी एक्ट के तहत जो गवाही के लिए सबूत के तौर पर पेश किया जाता है वो पेन ड्राइव या सीडी या रिकॉर्डिंग पेश नहीं किया जाता है। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि कैसे पूर्णेश मोदी इस मामले को दायर कर सकते हैं, क्योंकि मामला दायर करने का अधिकार उसी का होता है जो या तो सामने में हो, जिसके सामने ये बातें हुई है, या फिर उनको किसी के माध्यम से जानकारी मिली वो गवाह के तौर पर पेश हो, या फिर कोई रिपोर्टर हो। लेकिन इस पूरे मामले में क्या हुआ है कि पूर्णेश मोदी को एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, उस व्हाट्सएप मैसेज में किसने किया इसकी बात की भी चर्चा नहीं होती है और वो सीधे चले जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। उसके बाद ये सुनवाई होती रहती है और फिर व्हाट्सएप मैसेज के सोर्स के बिना ही बाद में इसके लिए एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, यानी कि ये केस ही बेकार का है, इस मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। राजीव जी, जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर उसका मुद्दा बनाया था, क्या उससे कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ? क्योंकि नतीजा तो कुछ सामने आ नहीं रहा है। देखिए, ये तो राजनीति की बातें हैं। राजनीति में तो अभी आगे क्या क्या होगा और क्या हुआ है ये तो कांग्रेस अभी देख रही है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पे हाई कोर्ट से भी स्टे नहीं मिलता है तो क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो यही चाह रहे थे। ये बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें सजा हुई है, उस सजा पर रोक लगनी चाहिए और जो दूसरा पक्ष है उसको अब एफिडेविट देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी बात को लेकर जो मितेश अमीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि इनको यही पता नहीं है कि ये किस प्रोविजन के तहत हाई कोर्ट आए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं कर देते हैं हम अपना पक्ष कैसे रखें, कैसे बताएं, क्योंकि राहुल गांधी को जो सजा हुई है ये सजा बेलेबल है, इसमें बेल मिल सकता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी इनको जमानत दी, सेशन कोर्ट ने भी जमानत दी। तो हम भी जमानत के ऊपर अगर ये मांग करें तो उसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं, जमानत मिल जानी चाहिए और ये मुकदमा लड़ते रहें। तब तक सजा पर रोक लगाने की बात नहीं होगी, बल्कि बेल पर ये बाहर रहेंगे और मुकदमे की सुनवाई होगी। दूसरी तरफ जो पूर्णेश मोदी के तरफ से वकील थे, जो उन्होंने अपनी बात बताई, निरुपम नानावती ने, उन्होंने कहा कि हमें अभी मौका चाहिए, टाइम चाहिए कि हम अपना जो एफिडेविट है वो कोर्ट के सामने सबमिट कर सकें, और वो तो तभी होगा जबकि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो अपनी बातें कह रहे हैं वो पूरी कर लें और क्लियर कर दें कि आप चाहते क्या हैं। इसी पे सारा मामला अटक गया और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको मना किया कि इनको अब कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी बता चुके हैं, सेशन कोर्ट में भी बता चुके हैं, अब हाई कोर्ट में नया क्या बताएंगे। और इसी के ऊपर जस्टिस हेमंत ने साफ तौर पर कह दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप अभी ये बात मत कहिए कि नया क्या होने वाला है, क्योंकि आप भी जो आपके वकील हैं या राहुल गांधी के जो वकील रहे हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लॉजिक दे चुके हैं, उसके बाद सेशन कोर्ट में भी दे चुके हैं। फिर भी आप अगर हाई कोर्ट में आए हैं नए लॉजिक के साथ, नई बातों के साथ, तो सामने वाले पक्ष को भी समय देना चाहिए। लेकिन इसमें पहले ही इतना ज़्यादा समय गुजर चुका है, इसलिए ज़्यादा दिन का समय नहीं देंगे आपको। ट्यूसडे तक यानी 2 मई तक
हम देते हैं मौका सामने वाले पक्ष सुनने का। यही प्रोसीडिंग हुआ था सेशन कोर्ट के अंदर, और उस सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट के जज ने सीधे राहुल गांधी का जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया था, अपील रिजेक्ट कर दिया था। अब यही यहां पर भी होने वाला है। और जहां तक राजनीति की सवाल है, जैसा कि इन लोगों ने सजा पर सियासत की, लंबे समय तक मामले को टालते रहे, 11 दिन लगा दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट जाने में। उसके बाद सेशन कोर्ट से जब रिजेक्ट हो गया तो हाई कोर्ट जाने के लिए इन लोगों ने 5-6 दिन का समय लिया, इसलिए कि इसका इस्तेमाल कर्नाटक में किया जा सके, कर्नाटक के चुनाव में वो अपने आप को विक्टिम साबित कर सके। तो जिस तरीके से ये सियासत चल रही थी, उस सियासत में राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी राजनीति के केंद्र में आ गए, जिसकी कोशिश कांग्रेस कर रही थी। तो ये सारा का सारा मामला अब राहुल गांधी के गले की फांस बन चुका है। अगर कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगता, हाई कोर्ट भी स्टे नहीं लगाता है, तो ऐसे में फिर से उपचुनाव की घोषणा होगी। अगर ये सजा भुगतनी पड़ती है तो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि कानूनी तरीके अपनाएं या राजनीतिक तरीके अपनाएं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने खुद को शहीद दिखाने के चक्कर में अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। मोदी सर ने मानहानि मामले में जब उन्हें कोर्ट में सजा सुनाई गई थी, तब उन्हें इसमें राहत मिली थी कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी अपने मोदी विरोधी एजेंडे के तहत खुद को नाखून कटाकर शहीद दिखाने में लगे थे, कोर्ट के फैसले को बीजेपी के खिलाफ 2024 का मुद्दा बनाया जा रहा था। लेकिन जब उनके हाथ से सदस्यता चली गई, घर छिन गया, कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने पहले सूरत कोर्ट में अर्जी डाली, और जब वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो फिर वो हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब हाई कोर्ट में राहुल की दाल गलती नजर नहीं आ रही है, और राहुल गांधी की राजनीति उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई देने लगी है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।